हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर वी सागर आपका स्वागत करता हूँ 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, पार्ट 1 का, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। इज करेक्टली बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, टेल मी वेदर मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट और रट्टा सब्जेक्ट। यस, इट्स अ लॉजिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे लॉजिकल सब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिए जाते हैं प्रूफ्स, और प्रूफ को सॉल्व करने के लिए यूज करना पड़ता है हम लोग अपना लॉजिक। यस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर देन। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट। क्या मीनिंग है वर्ड का, कहाँ से आया ये वर्ड? मैथमेटिक्स तो सबको पता है, सो लॉजिक वर्ड कहाँ से आया? लॉजिक वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज में से। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है लोगोस करके। क्या वर्ड है? लोगोस, विच मीन्स रीजन, जिसका मतलब क्या होता है? रीजन। हेंस दिस चैप्टर आल्सो रिगार्डेड एज मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये तो हो गया। इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट्स। सो बोलो, स्टेटमेंट क्या रहता है? इंग्लिश तो पढ़े ही हम लोग, बताओ मेरे को स्टेटमेंट क्या होता है? यस, बोलो, फटाफट बोलो, गाइस टाइम नहीं है हमारे पास। यस, राइट बोला आपने। स्टेटमेंट जनरली हम लोग लैंग्वेज में यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, करेक्ट? सो कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं यूज करते। लेट मी करेक्ट यू, हम लोग यूज करते हैं सेंटेंसेस। सो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट्स आर आल्सो सेंटेंस बट अ स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? यस, यहाँ पे भी इंग्लिश आता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जनरली सेंटेंस के 4 टाइप रहते हैं। कितने टाइप रहते हैं? 4, जिसमें से फर्स्ट टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आल्सो नोन एज, बोलो, यस एग्जैक्टली, असर्टिव सेंटेंस। और क्या बोलते हैं हम लोग इसको? असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं हम लोग इसको। क्या रहता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस? क्या रहता है असर्टिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस आर दी sentences which gives us some information। जो भी sentences हम लोग कुछ information देते हैं, वो सब type of sentence को हम लोग बोलते हैं declarative sentence, या फिर बोलते हैं assertive sentence, correct? Let me give some clues or information about it. First of all, this gives us, yes exactly, they gives us information। क्या याद रखेंगे हम लोग इसके बारे में? They gives us इंफॉर्मेशन। और सेकेंड चीज याद रखना है इसके बारे में कि दे ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। दे ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से एंड होते। एक आधा एग्जांपल बता सकता है कोई आपने से? यस वैष्णव, यू टोल्ड मी। हाँ, करेक्ट बोला आपने, बोलो। हाँ, राइट। एग्जांपल है सन सेट्स इन वेस्ट, राइट। एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली, क्या? सन वेस्ट में सेट होता है, दैट्स इट। या और कोई? अर्थ इज ए प्लैनेट, 2 + 3 = 5। ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड टाइप ऑफ हम लोग देखने वाले बच्चा लोग, वो है, यस, कोई आप में से बता सकता है? आई से स्टार्ट होने वाला है। यस एग्जैक्टली, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस रे? कोई आप में से बता सकता है? यस, द सेंटेंसेस व्हिच आस्क अस सम क्वेश्चन, जो हमें कुछ क्वेश्चन पूछता है उसको बोलेंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड दे ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा है तो एंड्स तो क्वेश्चन मार्क से होना है ना, है कि नहीं? सो दे ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बोल दो कोई। Yes, what is your name? It's an example of it. So, क्या क्या याद रखना है इसके बारे में? They ask us question. क्या याद रखना है? They ask us a question. Question पूछता है ये टाइप के सेंटेंस हमें, and they ends with, बोलो, yes, ends with question mark. Question mark से इसका एंड होता है। और भी टाइप ऑफ सेंटेंस है, थर्ड टाइप, बोलो, कोई आप में से बोल सकता है? Yes, third type of sentence is again start with I, but आगे कुछ अलग ही। क्या है रे बाबा? Imperative sentence।
किसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस? ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हमें ऑर्डर देता है, कमांड देता है, इट आस्क फॉर समथिंग लाइक सिट डाउन, स्टैंड अप, ये क्या है? कमांड से सजेशंस भी देता है, ऑर्डर देता है, दे आस्क और विश, ये सब चीजें जहां पे भी होती है उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। चलो क्या क्या होता है यहां पे? कमांड, बोलो क्या होता है? कमांड, रिक्वेस्ट, करेक्ट, देन यस अभी बात बोला था किसने? सजेशन, और क्या होता है रे? और बोलो बोलो फटाफट बोलो, और कुछ है क्या? नहीं बोलो फटाफट गाइस, शांति बैठना है आपको। यस विश करेक्ट है, एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स कोई बता सकता है इसमें से? यस अभी बताया था मैंने, सिट डाउन, स्टैंड अप, और ये तो कमांड्स हो गए। और कुछ? रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर, ये भी आता है इंपरेटिव सेंटेंस में, समझा? सो इंपरेटिव सेंटेंस बेसिकली डील्स विद द कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, विश, ये सब चीजें जिसी भी सेंटेंस में से प्रेजेंट होगी उस सब टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। चलो 4 टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं हम लोग। कौन सा बोलो? यस लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वेरी इजी, गर्ल्स का मोस्ट फेवरेबल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई गर्ल, कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ गॉड, कितना बड़ा हाथी, हाथी तो बड़ा ही रहेगा ना रे, ठीक है, फिर भी हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इनमें। क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये क्या शो करता है रे? इट शोज आवर इमोशंस। बोलो व्हाट इट शोज? इट शोज आवर इमोशंस। इट मे शो सॉरो, इट मे शो योर हैप्पीनेस, ये सब चीज जितने भी अपने इमोशंस है सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंसेस यूज करते हैं, नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दे ऑलवेज एंड्स विद एन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कौन से मार्क से एंड होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। एग्जांपल मैंने बताया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, बॉयज का फेवरेट सेंटेंस, ओके। या अभी का सिचुएशन के ऊपर जाएंगे तो ओ गॉड सेव अस फ्रॉम कोरोना। ओ गॉड, क्या एग्जांपल बोला मैंने? ओ गॉड सेव अस फ्रॉम कोरोना। गॉट इट? ऑल ऑफ these kinds of sentences are there. How many types of? Again रिवीजन करते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, also known as assertive sentence. Second kind of sentence है interrogative sentence. They ask us question. Next was imperative sentence. It gives us command, request, suggestion, wish, and etc. Then exclamatory sentence. Yes, it shows basically our emotions and ends with an exclamation mark. Example मैंने बोला oh God save us from corona. Got it? So ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। तो उसमें से कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं? बोलो रे। यस एग्जैक्टली, फर्स्ट वन जो है उसमें से एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्टेटमेंट। सो डेफिनेशन हो जाता है स्टेटमेंट्स का। लेट्स सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। Statements are a declarative or assertive sentence. Statements are either declarative, also known as assertive sentences, which are either true or false, but not both at the same time. तो दोनों नहीं रहेंगे, ट्रू और ये लास्ट वाला नहीं समझा ना, एकदम सिंपल है। बताता हूं, मुझे बताओ सन सेट्स इन द वेस्ट, ये स्टेटमेंट इधर ट्रू या फॉल्स रहेगा या दोनों भी रह सकता? हाँ। सन सेट्स इन द वेस्ट, हाँ। सनसेट्स इन द वेस्ट ना, ऐसा हो सकता है कि भी नहीं। एक तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, दोनों भी एट ए टाइम रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट्स। क्या रहते हैं स्टेटमेंट? बोलो फिर से एक बार सब लोग। यस रिपीट। स्टेटमेंट्स आर डिक्लेरेटिव और assertive sentences which are either true or false but not both.
समझ में आया? सो ये जो ट्रू या फॉल्स है, इसको ही हम लोग बोलते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू। हर एक स्टेटमेंट इधर ट्रू या फॉल्स रहता है, हर एक स्टेटमेंट इधर ट्रू या फॉल्स रहता है। ये जो ट्रू और फॉल्स है, इसको ही हम लोग बोलते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो हम लोग उसको दिखाते हैं कैपिटल टी से, अगर स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो हम लोग उसको दिखाते हैं यस कैपिटल एफ से। समझ में आया टॉपिक? पक्का? नो डाउट? आर यू श्योर? लॉक करूं? चलो गुड। ओके गाइस, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, बताओ मेरे को। स्टेटमेंट्स देखा, यस, उसके जो सेंटेंसेस रहते हैं उसके टाइप्स देखे, एंड ट्रूथ वैल्यू क्या क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, सो जस्ट एक फटाक से 1 मिनट में हम लोग रिवाइज करेंगे पूरा टॉपिक का फिर से। बोलो स्टेटमेंट्स आर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच आर ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, राइट? 4 टाइप के सेंटेंसेस देखे थे हम लोगों ने। फर्स्ट टाइप था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा टाइप था इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा टाइप था इंपेरेटिव सेंटेंस और लास्ट था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें से जो फर्स्ट वाला रहता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स, राइट? सो गाइस, अब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सो क्वेश्चन आता है हम लोगों को इस टाइप का। क्या रहता है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स एंड राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स। सो एग्जांपल नंबर 1 जो हम लोग देखने वाले वो है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सो पहला क्वेश्चन जो हम लोग पूछा है, बताओ मेरे को क्या है? वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट। बताओ मेरे को स्टेटमेंट है कि नहीं? किसको बोलते हैं स्टेटमेंट? थोड़ा रिकलेक्ट कर लो रे। यस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो रहते हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, और एक कंडीशन है उसमें, याद करो क्या? वो इधर ट्रू या फॉल्स रहते हैं, वो इधर ट्रू या फॉल्स रहते हैं, दोनों भी एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं। तो मुझे बताओ ये स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट तो है, ट्रू है या फॉल्स है? बोलो, राइट है ना? यस एग्जैक्टली राइट है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, राइट है। सो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। पहले बताया मैंने, ट्रूथ वैल्यू अगर ट्रू है तो हम लोग उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज सेकंड एग्जांपल? द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। क्या बोल रहे हैं अपने को कि प्राइम नंबर का स्क्वायर भी क्या रहता है? प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर क्या है बताओ मेरे को, एक आधा एग्जांपल। यस, 2 3 5 7 आर द प्राइम नंबर्स। उसका स्क्वायर भी बता दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आर दीज prime numbers? No, 4 is not a prime number, 9 is also not a prime number, 25 is also not a prime number. It means that this statement is false. तो कैसे लिखेंगे बोलो? It is a statement. रिपीट करो मेरे पीछे पीछे। It is a statement which is false. Correct, right बोल रहे हो? Hence, its truth value, बोलो करेक्ट है, ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। क्या है? कैपिटल एफ है। नेक्स्ट एग्जांपल का अपना कौन सा है? प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या किया है? ऑर्डर दिया हम लोगों को, और ऑर्डर कहां पे आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट? नो, दे आर नॉट स्टेटमेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे? Yes, it is an interrogative statement. Sorry, imperative sentence. It is an imperative sentence. Hence, not a statement. Hence, not a statement. लास्ट एग्जाम्पल है अपना 6 into 4 equals to 25। क्या रहेगा ये? स्टेटमेंट या कोई अदर टाइप ऑफ सेंटेंस? दिस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। दिस एंड्स विद अ फुल स्टॉप।
या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ये ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग रे? हाँ बोल सकते हैं। 6 into 4 is equals to 25 is a false sentence। ठीक है, अगर ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं मतलब उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? इट इज ए स्टेटमेंट, करेक्ट? इज ए स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस बोलो फटाफट, its truth value is कैपिटल F। समझ में आया? सो हम लोग यहाँ पे 4 एग्जांपल देखे। फर्स्ट एग्जांपल था मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज अ सेंटेंस विच इज ट्रू, हेंस इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। सेकंड स्टेटमेंट है कौन सा? द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। ये थर्ड क्वेश्चन था अपना, प्लीज सिट डाउन, जो कि स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं तो कौन से टाइप का सेंटेंस है फिर? इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, हेंस नॉट अ स्टेटमेंट। लास्ट वन है 6 into 4 equals to 25, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इज ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। समझ में आया? ओके, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है ही इज ऑनेस्ट। बोलो ये अभी स्टेटमेंट है या नहीं? यस, कुछ लोग इस किसी को लग रहा है वो जो बंदा है वो ऑनेस्ट है तो क्या बोलेंगे? ट्रू। और कुछ लोगों को पता है वो नहीं, ऑनेस्ट नहीं है, ये बकवास बंदा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो फॉल्स। तो इस स्टेटमेंट का वैल्यू पर्सन टू पर्सन बदलेगा। इस स्टेटमेंट का वैल्यू पर्सन टू पर्सन क्या होगा? बदलेगा, एज पर सिचुएशन बदलेगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं कहते, दो दे आर डिक्लेरेटिव। ये डिक्लेरेटिव है फिर भी हम लोग उसको स्टेटमेंट नहीं बोलते, बिकॉज इट्स वैल्यू, इट्स ट्रूथनेस चेंजेस पर्सन टू पर्सन और एज पर द सिचुएशन। एज पर द सिचुएशन के लिए हम लोग और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक 75% वाला बंदा है, एक 85% वाला बंदा है और एक 65% वाला बंदा है। 65% वाले को पूछेंगे कि 75% वाला बंदा होशियार है क्या? तो व्हाट ही विल से हाँ, ही इज अ क्लेवर बॉय। 85 वाले को पूछेंगे तो बोलेंगे क्या हो? नहीं, वो बोलेगा नहीं वो क्लेवर नहीं है। सो एज पर द सिचुएशन इसका वैल्यू बदल रहा है। जो 75% वाला बंदा एक के लिए क्लेवर है, दूसरे के लिए क्लेवर नहीं है, बिकॉज सिचुएशन चेंजेस, पर्सन टू पर्सन इट्स वैल्यू चेंजेस। तो ऐसे टाइप के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं करते। तो क्या कहते हैं सर फिर? इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ओपन सेंटेंस। क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस। तो क्या रहते हैं ओपन सेंटेंस? अभी बताया मैंने, ओपन सेंटेंसेस आर दोज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस whose value changes person to person or as per the situation and they are not statement। वो स्टेटमेंट्स नहीं रहते। समझ में आया क्या था? सो एक समराइज करते हैं, जितना भी अभी तक हम लोगों ने देखा उसको हम लोग समराइज करते हैं। फर्स्ट चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। सेकेंड चीज, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या? सन इज ए स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स है वो ऑलवेज ट्रू रहते हैं। कैसे रहते हैं? ट्रू रहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है आर ऑलवेज स्टेटमेंट। जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज वो ऑलवेज क्या रहते हैं? स्टेटमेंट है। जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। जितना भी फॉर्मूलाज है बेसिकली मैथमेटिक्स के, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। जितनी भी मैथमेटिकल आइडेंटिटी, जितनी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑल आर स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट concept is simple statement. So tell me, what is simple statement? Anyone of you know it? Okay, let me tell you. Simple statements are those statements which cannot be split into
टू सिंपल सब्सटेंसेस। समझा मैं क्या बोला? सिंपल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स रहते हैं जिनको फिर से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? एग्जाम्पल इसका है राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे बताओ इस स्टेटमेंट को हम लोग दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। सो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स। सेकेंड इज कंपाउंड स्टेटमेंट्स। व्हाट आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स? कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स which can be split into two simple statements are called as compound statements. क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। समझ में आया? ठीक है। एग्जाम्पल सर इसका है, इसका एग्जाम्पल भी है राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पे क्या हुआ, जो पहला स्टेटमेंट, तो जो गिवन स्टेटमेंट था हमारा राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, उसको हमने स्प्लिट किया दो सिंपल स्टेटमेंट्स में। कौन से स्टेटमेंट्स थे वो? राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स विच कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू टू सिंपल स्टेटमेंट्स। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? चलो लिख लेते फिर हम लोग। उन्होंने क्या क्या देखा अभी? बोलो सिंपल स्टेटमेंट्स क्या लिख रहते रहे? कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपल स्टेटमेंट्स, मोर सिंपलर स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसका। क्या एग्जाम्पल था बोलो? राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। और इसके लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कैन बी स्प्लिट इनटू टू सिंपल स्टेटमेंट्स। समझा? एग्जाम्पल बोलो इसका क्या था? राम एंड श्याम। बोलो मेरे साथ, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? सो ये होता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हो है लॉजिकल कनेक्टिव। सो व्हाट आर लॉजिकल कनेक्टिव? अब यहां पे आ जाओ। यहां पे देखो राम एंड श्याम को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया? एक वर्ड यूज किया है। सच काइंड ऑफ वर्ड्स और समटाइम वी यूज फ्रेजेस आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या रहते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स आर वर्ड्स और फ्रेजेस which are used to connect or join two simple statements. सिंपल है तो लिख लेते हैं यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स आर वर्ड्स और phrases used to connect, और आप ज्वाइन भी लिख सकते हो, टू सिंपल स्टेटमेंट्स। समझ में आया? कौन से लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग यूज करने वाले चैप्टर में लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव दैट वी आर गोइंग टू यूज इज एंड। कौन सा यूज करने वाले हैं? एंड। इसके लिए सिंबल है उल्टा वी। इसका एक नाम भी है, नाम को बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। सेकेंड यूज करने वाले हम लोग और, वी से दिखाया जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन। थर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं इफ देन।
क्या यूज करने वाले हैं? इफ देन। इसके लिए सिंबल है फॉरवर्ड साइड एरो या वन साइडेड एरो भी कहते हैं हम लोग इसको। इसका नाम है इंप्लीकेशन। क्या नाम है इसका? इंप्लीकेशन। ओके, या फिर हम लोग इसको कंडीशनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल, कंडीशनल स्टेटमेंट। फोर्थ हम लोग यूज करने वाले हैं इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम लोग बाई डायरेक्शनल एरो से दिखाते हैं। इसका नाम है डबल इंप्लीकेशन। क्या नाम है? डबल इंप्लीकेशन, या फिर बाय कंडीशनल भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? बाय कंडीशनल। द लास्ट वन इज निगेशन। नॉट करके रहता है। क्या रहता है? नॉट, जिसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं और इसका नाम होता है निगेशन। इसका नाम क्या है? निगेशन। क्या है? निगेशन। तो समझ में आया? बेसिकली हम लोग 5 कनेक्टिव यूज करने वाले हैं, उसमें से नॉट कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं होता है, इसका यूज होता है किसी स्टेटमेंट का मीनिंग बदलने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द 4 कनेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट 2 statements. First one is and, represented as ulta v and known as conjunction. Second is or, represented as v and known as disjunction. Third one is if then, represented as one-sided arrow known as implication or conditional. Fourth one is if and only if, represented as biconditional arrow या bidirectional arrow known as double implication or simply biconditional. And the last one is not, represented by using this symbol known as backtick symbol, and the name of this logical connective is negation. समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये जो स्टेटमेंट्स यहां पे यूज किया है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। क्या यूज किया है? राम एंड श्याम आर प्लेइंग। इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। पर मैथ्स में होता क्या है, इतने बड़े बड़े कोई भी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखने वाले नहीं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस बिगर स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट, वी आर गोइंग टू यूज सम सिंबल्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल स्टेटमेंट, हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बजाय उसका क्या लिखेंगे, सिंबल। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, मैंने कनेक्टिव्स के सिंबल तो बता दिया आपको, पर स्टेटमेंट के सिंबल अभी तक बताए नहीं है। तो मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग हर स्टेटमेंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से सिंबल यूज करते हैं? सो यहां पे लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, बोलो, स्टेटमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड भी लिख सकते हैं, डिनोटेड by small p, small q, small r, small s and so on. So these are the symbols used to represent statements. ठीक है, अब हम लोग ये स्टेटमेंट के सिंबल्स एंड देयर कनेक्टिव्स के सिंबल का यूज करके इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। और जो नया दिखने वाला फॉर्म रहेगा उसको बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहां पे देख लेते कैसे होता है ये। देखो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट आर एक्चुअली 2 स्टेटमेंट्स आर देयर। यहां पे 2 एक्चुअल स्टेटमेंट जिसको हम लोगों ने एंड से ज्वाइन किया है। तो उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, उसको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो लिख देता हूं मैं, पी से मैंने रिप्रेजेंट किया इसको रे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। एंड क्यू से रिप्रेजेंट किया सेकेंड स्टेटमेंट को, दैट इज श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब इस 2 स्टेटमेंट्स को यहां पे क्या किया है, एंड से कनेक्ट किया है। तो एंड के लिए क्या सिंबॉलिक फॉर्म है, उल्टा वी, उल्टा वी। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे रे,
therefore symbolic form is क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट किसे दिखाया? P, देन कनेक्शन यूज किया हम लोगों ने, लॉजिकल कनेक्ट यूज किया, कौन सा? एंड बाद में सेकंड स्टेटमेंट लिखना है जिसका सिंबॉलिक फॉर्म है Q। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। समझ में आया? सो उन्होंने क्या क्या देखा, देखो गाइस। फर्स्ट चीज उन्होंने देखा सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी split into two simple substances. Example is Ram is playing cricket. Second is compound statement can be split into simple substances. Example है Ram and Sham are playing cricket. Then हमने पढ़ा logical connective. Logical connectives are the words or phrases which are used to connect two simple statements. जो connectives हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले वो भी हम लोगों ने राइट किए यहाँ पे। एंड और इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट उसके सिंबल्स देखे, देन उनके जो नाम से वो भी देख लिए। फिर हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स को यूजिंग ए कनेक्ट यूज किया है एंड, बट मैथ्स बोलता है कि इतने बड़े बड़े मत लिखो। ठीक है, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स एज वेल एज बोलो लॉजिकल कनेक्टिव्स, और इन दोनों का यूज करके एक गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट को अलग तरीके से लिखेंगे, एक सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे उसका सिंबॉलिक फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? उसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, जहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने P सिंबल से रिप्रेजेंट किया, सेकंड स्टेटमेंट को मैंने Q सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और बीच में एंड कनेक्टिव को मैंने उसके अपने सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो सिंबॉलिक फॉर्म बन गया गिवन स्टेटमेंट का P एंड Q। दैट्स इट। समझ में आया? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, और लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज to connect two simple statements to convert it into compound statements। जैसे सिंपल स्टेटमेंट का, जैसे किसी भी स्टेटमेंट का अपना ट्रूथ वैल्यू होता है, वैसे ही कंपाउंड स्टेटमेंट का भी अपना क्या होता है, एक ट्रूथ वैल्यू होता है। एग्जांपल देखते हैं, राम इज ए बॉय, ओके, एंड सीता इज ए गर्ल। अभी देखो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल। तो ये जो स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ट्रू है। राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल, तो ये स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। सिमिलरली अगर मैं थोड़ा उल्टा कर लेता हूं, राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए बॉय, अब बोलो तुम लोग क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं, ये कंपाउंड स्टेटमेंट इस केस में ट्रू नहीं बोलते हैं। सो हर कंपाउंड स्टेटमेंट का अपना क्या रहता है, एक ट्रूथ वैल्यू रहता है। हर कंपाउंड स्टेटमेंट का अपना क्या रहता है, एक ट्रूथ वैल्यू रहता है। तो ये ट्रूथ वैल्यूज कंपाउंड स्टेटमेंट का दिखाने के लिए यूजिंग गिवन लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग एक बनाने वाले हैं चार्ट। क्या बनाने वाले? एक चार्ट बनाने वाले हैं। चलो कैसे होता है कंजंक्शन, बोलो पहले क्या देखते हैं टॉपिक में। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन मीन्स इफ टू स्टेटमेंट्स आर जॉइन यूजिंग एंड, then I'll say that compound statement is a conjunction. That compound statement is a conjunction type of compound statements. ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, दो स्टेटमेंट्स को हम लोग एंड से कनेक्ट करते हैं। अभी एंड के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि बट है, ऑल्दो है, ठीक है, दो है, ये कनेक्टिव, ये सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स जो एंड की जगह पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो माना कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है P, क्या है P, और दूसरा स्टेटमेंट से Q, और मैंने इनको ज्वाइन किया यूजिंग एंड, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजंक्शन। क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा इसका अपना एक क्या रहेगा, ट्रूथ वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा? अपना एक ट्रूथ वैल्यू रहता है। तो क्या रहेगा वो देखने के लिए हम लोग बनाते हैं चार्ट, P, Q एंड P एंड Q यहां पे। ठीक है, अब हो क्या सकता है मुझे पहले बताओ।
P एक स्टेटमेंट है तो उसका भी एक ट्रूथ वैल्यू रहेगा, इट मे बी ट्रू और फॉल्स। सेम वे में Q भी एक कंपाउंड एक स्टेटमेंट है तो इसका भी एक ट्रूथ वैल्यू रहेगा, इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। अब दोनों को जब ज्वाइन करेंगे यूजिंग एंड तो एक नया कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा, इसका भी अपना क्या है ट्रूथ वैल्यू रहेगा। तो देखो क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूं क्या क्या केसेस बन सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है, और फिर हम लोगों ने उसको ज्वाइन किया। क्या किया हम लोगों ने उसको ज्वाइन किया। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू था पर क्यू जो सेकंड स्टेटमेंट दिया वो क्या है मेरा फॉल्स है। या फिर ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट था वो फॉल्स है और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बराबर है ना, इतने केसेस बन सकते हैं, राइट है कि नहीं। चलो देखते हैं फिर एग्जांपल लेके हम लोग इस चार्ट को समझेंगे। माना कि P एक स्टेटमेंट है राम इज अ बॉय एंड Q एक स्टेटमेंट है सीता इज अ गर्ल। अब दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, मतलब ये वाला केस हो गया कि नहीं, बराबर है। दोनों को एंड से ज्वाइन करो तो क्या हो जाएगा राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल। एक कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू है क्या, हाँ एक कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू है, राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल। तो इसका जब एंड से ज्वाइन करते हैं हम लोग तो दो ट्रू स्टेटमेंट्स को जब हम लोग एंड से ज्वाइन करते हैं तो जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा वो भी क्या रहेगा ट्रू रहेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट को फॉल्स करके देखते हैं, रॉन्ग करके देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए बॉय। अब इस स्टेटमेंट को कंबाइन में क्या बोलेंगे तुम लोग, सर नहीं रॉन्ग बोल रहे हो आप लोग, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं। तो इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है और हम लोग उसको एंड से ज्वाइन करेंगे तो जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा दैट विल बी फॉल्स। यहां पे भी देख लेते हैं थर्ड वाला केस, पहला स्टेटमेंट को फॉल्स करना है सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू ही रखना है, मतलब राम इज ए गर्ल एंड सीता इज ए गर्ल। ट्रू है क्या रे, नहीं ट्रू। मतलब अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है और इसको और से ज्वाइन करेंगे, सॉरी एंड से ज्वाइन करेंगे तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा वो रहेगा फॉल्स। अब ये तो दोनों भी फॉल्स है, मतलब पहला भी फॉल्स लेना है दूसरा भी फॉल्स ज्वाइन लेना है और हम लोगों को एंड से कनेक्ट करना है उसको। तो क्या हो जाएगा राम इज ए गर्ल एंड सीता इज ए बॉय। तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रहेगा रे फॉल्स है। तो यही होता है उसका चार्ट। इसका चार्ट है कंजंक्शन का चार्ट है। हम लोग को चार्ट याद रखना है, क्या याद रखना है, चार्ट एकदम सिंपल है। एंड का चार्ट याद रखने का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आया ट्रू, अदरवाइज बाकी सब केसेस में क्या होता है फॉल्स आंसर आता है। समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कंजंक्शन का चार्ट बनता है वैसा ही डिसजंक्शन का भी एक चार्ट बनता है, ठीक है। पर डिसजंक्शन में थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है उसके पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। डिसजंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सपोज रमेश कर का एक स्टूडेंट है, रमेश करके एक स्टूडेंट है, उसको पेन या पेंसिल चाहिए। वो घर पे जाता है और पापा को बोलता है पापा आई वांट पेंसिल और पेन, दोनों में से एक ही चाहिए ना उसको। तो हम लोग क्या बोलेंगे पेंसिल और पेन। अब इस केस में पापा ने अगर उसको पेंसिल दिया तभी भी चलेगा और उसको पेन दिया तभी भी चलेगा, दोनों भी दिया तो वेरी वेल, वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा है कि नहीं, दूध में घी शक्कर, ऐसा जो भी है, ठीक है। सो और में क्या अलग होता है, एंड में दोनों के दोनों केसेस ट्रू रहना कंपलसरी है, बट कंजंक्शन में वैसा नहीं है। कंजंक्शन में दोनों में से एक भी केस, एक भी स्टेटमेंट ट्रू रहता है, फिर भी कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगा ट्रू आएगा। क्या आएगा ट्रू आएगा। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, उसको पेन भी मिला पेंसिल भी मिला, चलो वेरी वेल। ओनली पेन मिला फिर भी चलता है, ओनली पेंसिल मिला फिर भी चलेगा, पर पेन भी नहीं मिला पेंसिल भी नहीं मिला, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो ये होता है चार्ट फॉर डिसजंक्शन। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। याद रखना क्या बोलते हैं हम लोग उसको,
ट्रूथ टेबल। सो ये कौन सा ट्रूथ टेबल है? एंड का। एंड में एकदम सिंपल याद रखने के लिए दोनों भी ट्रू तो ट्रू, और डिसजंक्शन में क्या है? एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू। सो ऐसे दो चार्ट्स हम लोगों ने अभी देखे, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 जो लॉजिकल कनेक्टिव्स बचे हैं अपने, उसके चार्ट्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। उसमें से फर्स्ट वन है इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल या फिर इफ देन, जिसको हम लोग वन साइडेड एरो से दिखाते हैं, ठीक है। उसका चार्ट क्या होता है देखो, इसमें एकदम सिंपल चीज आपको याद रखनी है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही फॉल्स होता है, फिर बाकी सब केसेस क्या होती है? ट्रू होती है। क्या बोला मैंने? इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा मैं, जिसमें ये सब चीजें क्लियरली मेंशन है, एवरीथिंग इज गिवन देयर विथ सम एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखो, पी कंडीशन क्यू या पी इंप्लीकेशन क्यू में जो फर्स्ट रहता है उसको बोलते हैं एंटेसिडेंट या फिर हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, और सेकंड जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंस। जस्ट याद रखना है आपको, कभी कभार आपको एमसीक्यूज में वगैरह इसका यूज हो सकता है, समझा? तो चार्ट याद रखने के लिए मैंने क्या बोला था आपको? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो ही क्या हो जाएगा? फॉल्स। एग्जांपल्स है, एक दिन वाला एग्जांपल में जस्ट इसके लिए बताता हूं, इफ राम स्टडी देन ही विल फेल। फेल इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बराबर है कि नहीं? एंड राम स्टडी इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर राम ने स्टडी किया फिर भी वो फेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो इसलिए इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज सब केसेस में क्या होता है? ट्रू होता है। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है डबल इंप्लीकेशन, बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ या आई डबल इफ, ये सब उसके ही कहने के तरीके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही आता है ट्रू, अदरवाइज आता है फॉल्स। इफ टू स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिकल, टीटी और एफएफ, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। एंड द लास्ट वन है अपना निगेशन। निगेशन में एकदम सिंपल होता है, मैंने बोला निगेशन क्या करता है? स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू बदल जाता है। अगर P ट्रू स्टेटमेंट है तो निगेशन ऑफ P रहेगा फॉल्स। अगर P फॉल्स स्टेटमेंट है तो निगेशन ऑफ P रहेगा ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आया? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। जब हम लोग दो स्टेटमेंट को इंप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, तो जो एक नया कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा, दैट विल बी फॉल्स इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। बाकी सब केसेस में क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। बाय कंडीशन के लिए है, दोनों स्टेटमेंट आइडेंटिकल है, मतलब ट्रू ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है, तो ही इसका आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज सब केसेस में क्या रहेगा? फॉल्स। और निगेशन में क्या होता है? फर्स्ट अगर P ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स, P फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू आ जाएगा। इतना ही याद रखना है। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज।